तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी भयानक घटना का विश्लेषण करते हैं जो सुनने में शायद किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, पर है बिल्कुल सच। ये किसी आम कहानी का अध्ययन नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है जो हमें दिखाती है कि लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक ऐसी रात जिसने शौक और मस्ती को एक ऐसे बुरे सपने में बदल दिया जिसके बारे में सोचना भी रूह कंपा देता है। तो आइए इस शापित किले के उस रहस्य की परतें खोलते हैं जिसने उस रात सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो शुरू होने से पहले ही अपना अंजाम बता देती है। 4 दोस्त, एक शापित किला और बचने वालों की संख्या 0। जी हाँ, 0। जब हम इन किरदारों के आखिरी पहलुओं को देखेंगे तो हमें पता होगा कि उनका हर एक कदम, उनकी हर एक हंसी उन्हें सीधा मौत की तरफ ले जा रही थी। इस पूरे विश्लेषण में हमें एग्जैक्टली यही समझना है कि आखिर उनसे ऐसी क्या चूक हुई। तो शुरुआत होती है एक जानलेवा योजना से, एक ऐसा वीकेंड प्लान जो उनकी जिंदगी का आखिरी प्लान बन गया। रवि, खुशबू, नमन और जतिन, इन चारों को हमेशा नई जगहों पर घूमने और पार्टियां करने का शौक था। जब इन्होंने इस शापित किले में जाने का प्लान बनाया तो नमन ने साफ शब्दों में वार्न किया था। उसने कहा था कि वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। उसने लिटरली अपने दोस्तों को समझाया कि यार तुम लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो, पर वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन उन दोस्तों का अहंकार देखिए। उन्हें लगा कि अगर वो लोग वहां एक रात बिता लेंगे तो उस किले पर से ये हॉन्टेड का टैग हमेशा के लिए हट जाएगा। उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब जरा ध्यान दीजिए कि उनका प्लान एक्चुअली था क्या। एक बेहद नासमझी भरा प्लान। स्टेप 1, घर वालों से क्लियरली झूठ बोलना कि वो किसी दोस्त के यहां रुकने वाले हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढे ना। स्टेप 2, दिन के उजाले में उस घने जंगल के अंदर अपनी गाड़ी ले जाना और फिर गाड़ी वहीं छोड़ देना, क्योंकि रास्ता आगे था ही नहीं। और आखिरी, सबसे फेटल, स्टेप नंबर 3, उस शापित किले के अंदर अपना टेंट लगाना। मतलब जहां सदियों से कोई रात में नहीं रुका, वहां ये 4 लोग अपनी लापरवाही का जश्न मनाने निकल पड़े। आगे बढ़ते हैं इनके इस अजीब सफर की तरफ जो उन्हें जंगल से होते हुए उस किले तक ले गया। अगले दिन प्लान के मुताबिक वो गाड़ी लेकर निकल पड़े। गाड़ी में हंसी ठिठोली चल रही थी, गाने बज रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर एंट्री ली, माहौल अचानक भारी होने लगा। इस डिटेल पर थोड़ा गौर कीजिए। जैसे जैसे वो लोग जंगल के अंदर जा रहे थे, उनका पीछा 2 आंखें कर रही थीं। ये बात इसलिए और भी ज्यादा डरावनी है क्योंकि तब शाम नहीं हुई थी। दिन के उजाले में भी किसी की नजर उन पर थी। जंगल में कुछ तो ऐसा था जो चुपचाप उनके किले तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। और यहां से शुरू होता है पहला संकेत, जब उनकी मस्ती उनके लिए मुसीबत बनने लगी। किले के करीब पहुंचते ही जतिन, जिसे हमेशा मस्ती सूझती थी, उसने एक स्टंट किया। वो चलती गाड़ी से एक पेड़ की टहनी पर लटक गया। रवि ने मना भी किया, पर वो नहीं रुका। लेकिन जैसे ही वो पेड़ से कूदकर वापस गाड़ी में आया, नमन जोर से चीख पड़ा। जतिन के कपड़ों पर खून था, बहुत सारा खून। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये खून आया कहां से? जतिन को कोई चोट नहीं लगी थी, उसने कोई शिकार नहीं किया था। ये एक्चुअली वो पहला डायरेक्ट सिग्नल था कि जंगल उनके साथ कोई खौफनाक खेल खेल रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी देखिए, इंसानी दिमाग खतरे को कैसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। उन दोस्तों ने इस अजीब इंसिडेंट को कैसे जस्टिफाई किया? उन्होंने इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जतिन ने खुद से ही एक थियरी बना ली कि वो बंदरों की तरह पेड़ पर लटका था, तो हो सकता है पेड़ पर पहले से कोई मरा हुआ जानवर हो और उसी का खून लग गया हो। हैरानी की बात यह है कि सबने इस इनलॉजिकल सी बात को मान भी लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। ये एक ऐसा मैसिव रेड फ्लैग था जिसे इग्नोर करके उन्होंने अपनी मौत पर मोहर लगा दी। इसके बाद शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। जैसे जैसे शाम ढली, हालात तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। किले के अंदर एक अजीब सा डेड साइलेंस छा गया था और बाहर से जानवरों की आवाजें आने लगी। इस टाइमलाइन को समझिए कि कैसे आइसोलेशन ने उन्हें एक एक करके अपना शिकार बनाया। मिनट 0, टेंट की एक रस्सी लेने जतिन अकेले गाड़ी की तरफ जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। ठीक 20 मिनट बाद जतिन वापस आता है, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल सूख चुकी हैं और लाल रंग की हो गई हैं, मानो उसमें कोई जान ना हो। उसके बाद खुशबू टेंट के अंदर कपड़े बदलने जाती है और जब बाहर आती है तो उसकी आंखों में भी वही खौफनाक सूनापन।
और आखिर में रवि अकेले जंगल में लकड़ियां लेने गया और लौटा तो वो भी बिल्कुल शांत, पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ इस ट्रेजेडी के एक बेहद दर्दनाक पहलू पर गौर कीजिए। जब खुशबू टेंट के अंदर थी वो बिल्कुल अनजान थी। वो इस बात पर खुश थी कि वो रवि से प्यार करती है और आज रात उसे फाइनली प्रपोज करने वाली है। वो इस रोमांटिक मोमेंट के सपने देख रही थी, लेकिन उसे एक्चुअली बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे अंधेरे में वही दो आंखें मटीरियलाइज हो चुकी थी जो दिन में जंगल से उनका पीछा कर रही थी। उसका सपना वही अंधेरे में दफन होने वाला था। अब कैंप फायर के इस दृश्य को देखिए। एक तरफ नमन था, अकेला नॉर्मल बचा हुआ इंसान जो अब बुरी तरह घबराया हुआ था। वो चीख रहा था, पैनिक में धमकी दे रहा था कि अगर तुम लोग ऐसे मुर्दों की तरह बैठे रहे तो मैं अकेला जीप लेकर यहां से निकल जाऊंगा। और दूसरी तरफ उसके 3 दोस्त जो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उनके चेहरों पर जीरो इमोशन था, बस एक जम चुकी डेड खामोशी। नमन का बढ़ता हुआ डर और उसके दोस्तों की वो बेजान अनब्लिंकिंग स्टिलनेस, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और फिर वो क्लाइमैक्स आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। नमन की चीख पुकार के बाद उसके तीनों दोस्तों ने अचानक एक साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी और उनकी आंखें तेज लाल चमक रही थीं। जैसा कि सोर्स कहता है, ये एक ऐसा सीन था मानो किसी ने उनके अंदर से उनका एक एक कतरा खून चूस लिया हो और उनके शरीर को कंट्रोल कर लिया हो। अपने ही दोस्तों को इस डरावने और शैतानी रूप में देखकर नमन शॉक में चला गया। डर का लेवल इतना एक्सट्रीम था कि उसका दिल वहीं धड़कना बंद हो गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। इस भयानक रात के बाद अब हम अगली सुबह की तरफ बढ़ते हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स और भी ज्यादा शॉकिंग हैं। अगली सुबह जब किले का वॉचमैन वहां आया तो सीन देखकर वो पूरी तरह दहशत में आ गया। चारों दोस्तों की डेड बॉडीज वहां बिखरी पड़ी थीं। अब इस आफ्टरमैथ को थोड़ा क्लिनिकली देखते हैं। जतिन की बॉडी मिली जीप के ठीक पास, रवि की बॉडी मिली किले से दूर जंगल में, नमन उन्हीं जली हुई लकड़ियों की राख के पास पड़ा था किले के अंदर, और खुशबू की बॉडी थी टेंट के अंदर। अब सोचिए, रात में जो चारों लोग आग के पास एक साथ थे, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडीज इतनी अलग अलग और दूर जगहों पर कैसे पहुंची? ये ज्योग्राफी इस केस को और भी रहस्यमयी बना देती है। यहां सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर इनकी मौत का एक्चुअल कारण था क्या? नमन के केस में तो चलो मान सकते हैं कि एक्सट्रीम डर से उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, लेकिन बाकी तीनों का क्या? क्या किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया? नहीं। क्या उनके आपस में लड़ने की कोई निशान थे? बिल्कुल नहीं। पुलिस और डॉक्टर्स के दिमाग में भी यही कंफ्यूजन था जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने नहीं आई, और उस रिपोर्ट ने जो सच सामने रखा उस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। और यहां हम इस एक्सप्लेनर के सबसे खौफनाक और इम्पॉसिबल फैक्ट पर आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रिवील किया कि उन तीनों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। 0, 0। बिना किसी एक्सटर्नल बड़े कट या घाव के उनका पूरा शरीर अंदर से पूरी तरह सूख चुका था। ये सिंगल स्टैट हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस रात उस किले में उनका सामना किस चीज से हुआ था। एक बूंद भी खून नहीं। आखिर क्या छिपा है उस शापित किले के अंधेरे में? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद वही उन 2 लाल आंखों के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया।